प्रिय विद्यार्थियों, भगवान के डाकिये भाग 1 में हम प्रगति अभ्यास के प्रश्न 8 तक कर चुके हैं। आइए आज हम प्रश्न नंबर 9 से शुरू करते हैं। प्रश्न 9, आप अपनी खैर खबर अपने प्रियजनों तक कैसे पहुंचाते हैं? हम जो है अपनी जो खैर खबर है अपने प्रिय लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। पुराने ज़माने में हम अपनी खैर खबर जो है चिट्ठियों के माध्यम से ही पहुंचाते थे, किंतु आजकल हम अपनी खैर खबर मोबाइल के द्वारा ज़्यादातर कन्वर्सेशन हम करते हैं और उसी से हम अपनी खैर खबर पहुंचाते हैं। आजकल हम अपनी खैर खबर पत्र और मोबाइल के माध्यम से पहुंचाते हैं। से बात करके पहुंचाते हैं। प्रश्न 10, क्या आपने अपने आस पड़ोस में डाकिये को डाक बांटते हुए देखा है? पुराने समय में डाकिये से लोगों को अपनापन महसूस होने लगता था। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? प्रिय विद्यार्थियों, डाकिये से अपनापन इसलिए लगता था क्योंकि वह अपने प्रियजनों की खैर खबर हम तक चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाता था। और इसलिए हम डाकिये से अपनापन की भावना महसूस करने लगते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 को समझ गए होंगे, क्योंकि डाकिया जो है हमारी सुख और दुख की सारी खबरें डाकिया ही हम तक पहुंचाता था। वही हमारे आदान प्रदान का माध्यम था और इसी के कारण से हमें जो है लगता था कि डाकिया अपना ही एक प्रियजन है, अपना ही एक रिश्तेदार है, इसलिए उससे हमें अपने आप में अपनापन महसूस होने लगता था। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों को प्रयुक्त करते हुए छोटी सी कविता रचें। अर्थात इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हीं में से कुछ शब्दों को ले करके हमें छोटी सी कविता का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया सुरभित। अब हम एक छोटी सी रचना करके देखते हैं। रचना कैसे करते हैं आइए जानते हैं। सुंदर सुरभित कुसुम देखकर
एक लाइन होगी, सुंदर सुरभित कुसुम देखकर। अब हम अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। दिल में खुशहाली आई। अगली लाइन, जल में खिला देखकर। देखकर हमारी 3 पंक्तियां हो चुकी हैं। खुशबू चारों तरफ भर आई। चारों तरफ भर आई। ये हमारी 4 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता रचना होगी, जिसमें हमने सुरभित शब्द यूज़ किया, कुसुम किया, खुशबू किया। तो इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करते हुए हमने एक छोटी सी रचना की। आप भी अपने हिसाब से आप अन्य क्रिएटिविटी करके आप रचना कर सकते हैं। मैंने केवल आपको एक मार्गनिर्देशन दिया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके कितने नाम लिख सकते हैं, अर्थात पर्यायवाची। यहाँ पे जैसे ये चित्र है पर्वत, हमें इनके पर्यायवाची बताने हैं। पर्वत। अब हमें पर्वत के पर्यायवाची बताने हैं। एक हो गया पहाड़, गिरी, अचल जो चल नहीं सकता, पहाड़ एक जगह स्थिर है। नग, भूधर, महीधर, सैल। पहाड़, गिरी, अचल, नग, भूधर, महीधर, सैल, ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची बताने हैं। खग, विहग, पंछी, ये सब हम पक्षी के पर्यायवाची जान रहे हैं। परिंदा, पक्षी को परिंदा भी बोलते हैं। पखेरु, चंचू भृत, द्विज। ये हमने पक्षी के पर्यायवाची जाने। अब हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। पत्र, अर्थात पत्र को हम कहते हैं चिट्ठी, खत, कागज, कड़िद। ये अलग अलग भाषाओं में नाम है, कागज, कड़िद। अब हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प। पुष्प के जो पर्यायवाची हैं, फूल, सुमन,
कुसुम मंजरी प्रसून पुहुप। पुहुप ये सब पुष्प के पर्यायवाची हैं। रवि रवि अर्थात सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची हम दिनकर अर्थात दिन को करने वाला, भास्कर, सूरज, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, मार्तंड, भानु ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। चित्र को देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये मेघ है। आइए हम मेघ के पर्यायवाची शब्द जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने अन्य मित्रों तक की भी वीडियो को ज़रूर प्रेषित करें। बादल, जलधर अर्थात जल को रखने वाला, पयोद, पयोधर ये हम शब्द मेघ के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। घन, आइए अब हम अगले शब्द की तरफ पर्यायवाची की तरफ बढ़ते हैं। घर, घर को हम निकेतन, भवन, आल्य, सदन, आवास, साला, जैसे आपने कई बार सुना होगा पर्णशाला पत्तों का घर, पर्णशाला अर्थात पत्तों का घर, तो शाला का अर्थ होता है घर। निलय, धाम इत्यादि। अब हम अगले पर्यायवाची की तरफ बढ़ते हैं। वृक्ष अर्थात वृक्ष का पर्यायवाची होगा तरु, पेड़, पादप, विटप, द्रुम ये सब वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अब हम अगले शब्द की तरफ पढ़ते हैं। आसमान, आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत। धरती, भू, भूमि,
धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, धरित्री, ईला, अचला, उर्वी, ये सब प्रिय विद्यार्थियों पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए उपसर्गों से शब्द निर्माण करें व पत्तों में लिखें। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से उपसर्ग दिए गए हैं। उपसर्ग, अन उपसर्ग से हमें शब्दों का निर्माण करना है। मैं आपको बता देता हूँ जैसे कैसे करते हैं। अनजान, अन से हो गया। अनदेखा। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। आइए अब हम जानते हैं उपसर्गों से शब्दों का निर्माण। अन से अनजान, अनदेखा, अनहोनी, अंधकार, अनपढ़, अनमोल। हमने अन उपसर्ग से शब्दों का निर्माण करना जाना। अनचाहा। देखो सभी में जो उपसर्ग है वो शब्द के आगे आया है। और अन उपसर्ग का अर्थ होता है मतलब विपरीत, निषेध अर्थ में यूज किया जाता है, अर्थात नहीं के अर्थ में। अब हम अगले उपसर्ग से प्रति, अर्थात प्रति का अर्थ होता है की ओर या फिर साथ में। जैसे प्रतिदिन, दिन की ओर या दिन के साथ। प्रत्येक, प्रत्यय, आप सोचेंगे यहाँ पे प्रति नहीं है, यहाँ पे संधि हो गई है, यण संधि, प्रति प्लस अय प्रत्यय, तो यहाँ पे पहले प्रति ही उपसर्ग है। प्रत्येक, प्रतिरक्षा, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा,
प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस में अक्ष, प्रति की ई को यह हो जाएगा, ये में ए मिल जाएगा, प्रत्यक्ष बन जाएगा। यण संधि है प्रत्यक्ष में। प्रतिलिपि, अब हम सु से अन्य शब्दों का निर्माण करना जानते हैं। सुयोग्य, सु का अर्थ होता है अच्छा, सु का अर्थ अच्छा। स्वागत, स्वागत में सु प्लस आगत संधि विच्छेद होता है इसका। ये जो उ है इसको वह हो जाएगा, वह में आ जाएगा, आगत, तो आधा से वागत, इस प्रकार से स्वागत बनेगा। यहाँ पर सु उपसर्ग है। सुशोभित, अब हम अगले उपसर्ग की तरफ बढ़ते हैं। बे का अर्थ बिना या रहित। बिना अर्थ में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे बे का अर्थ बिना। बेईमान अर्थात ईमान के बिना। बेकार, बेरहम, बेअसर, इस प्रकार से हम बे उपसर्ग से अन्य शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। यह उर्दू का उपसर्ग है बे। अब हम निर उपसर्ग से शब्दों का निर्माण करते हैं। निर अर्थात रहित। निर उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, जैसे निर्गुण, गुण से रहित। निर्लज्ज, लज्जा से रहित। निराकार, आकार से रहित। ईश्वर को निराकार भी कहते हैं। निरादर, आदर से रहित। निरक्षर, अक्षर से रहित अर्थात जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, निरक्षर। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए यदि आप पक्षी होते तो क्या संदेश देते और किसको देते। इसमें हमें अपने विवेक से खुद जवाब देना होता है। मार्ग निर्देशन के तौर पे बता देता हूँ। यदि मैं पक्षी होता तो सभी को प्यार व भाईचारे से रहने का संदेश देता। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप बादल के रूप में क्या संदेश लेकर जाते और यह संदेश आप किसे देते। यदि आप बादल होते तो बादल के रूप में क्या संदेश लेकर जाते और यह संदेश आप किसे देते। यदि मैं बादल होता तो मैं किसी से
ईर्ष्या व भेदभाव नहीं करने का संदेश संपूर्ण संसार को देता, संपूर्ण जगत को देता। यहाँ पर बादल ने अपनी कल्याणमयी भावना से सबको एक संदेश देने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से बादल बिना भेदभाव के हर तरफ बारिश से सबका कल्याण करता है, वैसे ही यदि मैं बादल होता तो मैं भी हर किसी को, सभी को बिना किसी ईर्ष्या का, बिना किसी भेदभाव करने का संदेश देता कि सभी संसार में समान हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के